मकान एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इतिहास की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आज रहेगा इससे वो है मौर्य काल। तो मौर्य काल की उत्पत्ति कहां से हुई और इन्होंने क्या क्या स्थापत्य कला में योगदान दिया और इनकी जो शुरुआत है वो हम किस माध्यम से हमारे तक पहुंचती हो, ये सारे स्रोत के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हेलो दोस्तों, मैं हरिराम आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आज फिर से स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा भारत के इतिहास को लेकर जो हमारा ओवरव्यू है वो आज वीडियो दे रहे हैं। अगला लेसन इसके अंदर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे, उसी कोर्स के बारे में यहाँ मेनली मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो भारतीय इतिहास में देखते हैं हम संपूर्ण भारत का इतिहास, यानी इसमें हम भारत का पूरा जो इतिहास है वो सारा देखेंगे। तो इसको कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए हमने पहले आज प्राचीन इतिहास में मौर्य काल का टॉपिक लिया है। तो मौर्य काल पर हम आगे चर्चा करेंगे और ये जो सारे टॉपिक है वो इसी आधार पर दे रखे हैं। जैसे मान लो ये रीट में भी है, पटवार में, कांस्टेबल में, सेकंड ग्रेड आरएस और फर्स्ट ग्रेड जितनी भी भारत राजस्थान की जो एग्ज़ाम होते हैं या इंडिया लेवल की जो होते हैं या कोई और दूसरा स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, उन सारों को ध्यान में रखते हुए ये मेनली लगभग एग्ज़ाम में टॉपिक आता है। तो मौर्य काल की शुरुआत करेंगे इसके अंदर और देखते हैं। हमारे चैनल को फॉलो भी कीजिए, ये हमारा ठीक है, ये है रीट 2020। यानी अब जो ये कोर्स बनाया जा रहा है वो रीट को टारगेट बनाकर रखा गया है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल। ठीक है, और मौर्य काल का अध्ययन हम किस माध्यम से करेंगे, यानी हमारा अध्ययन करने का जो क्रम होगा वो कैसे होगा, यानी जिस अध्ययन जो भी चीज़ हम अध्ययन करेंगे उसका यदि कोई क्रम ही नहीं होगा तो वो हमारे याद नहीं होगी। तो याद नहीं होगी, उसको याद करने के लिए हमने क्रमबद्ध किया है। तो मौर्य काल जो हमारा टॉपिक है इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे जानकारी के स्रोत, फिर वंशावली क्रम के अनुसार अध्ययन, यानी पहले कौन सा शासक था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और उन शासकों ने क्या क्या कार्य किया, स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, या उनका कोई युद्ध कर रखा है तो उसके बारे में, जैसे अशोक का कलिंग युद्ध है, तो उन सारों की महत्वपूर्ण डिटेल है वो विस्तृत रूप से हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में मौर्य काल के जो अधिकारी है, यानी संग्राहक कौन था या खल्लाटक कौन था, जो राजा के नीचे रहता था वो कौन था, उसके नीचे जो जमींदार थे उनका क्या नाम था, उसका जो प्रमुख अधिकारी है वो उनके नाम देखने। ठीक है, और उन नामों के बाद में हम देखेंगे राजस्व प्रशासन, प्रशासन और सैन्य प्रशासन, यानी ये किस प्रकार तो कर लेते थे, यानी क्या क्या इनकी कर की कर्मावली थी। ठीक है, यानी इसमें कैसे कर लिया जाता था, या भू राजस्व को जैसे कौटिल्य ने 1/6 भाग बता रखा है तो ये कितना लेते थे, उसके आधार पर प्रांतीय, यानी इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी इस क्षेत्र का ये नाम होगा, ये नाम, वो सारा इसमें देखेंगे। उसके बाद जो सैन्य प्रशासन, यानी इसके अंदर जो सेना थी, तो सेना में कितने सैनिक थे, कैसे कैसे उसके नाम थे, क्या क्या इनकी डिवाइडेशन थी, कैसे इनकी सैन्य प्रशासन की जो श्रेणी थी युद्ध करने की वो क्या थी, वो सारी हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो भी इसके अंदर देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। हम आगे से अपना मौर्य काल का जो अध्ययन है वो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ओवरव्यू था, तो इसके अंदर इतना ही। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।